हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल जेएस एडवेंचर में। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। एक्चुअली एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। एक्सरसाइज 8.3 का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है। तो ये तभी समझ में आएगा जब पिछले लेक्चर्स आप लोग देखे रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का आपको आइडिया होगा, साइन से लेके साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, ये सारे छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आइडिया रहेगा, तब जाके चैप्टर आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें जो सबसे पहले बात है, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं। तो दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब जैसे कि अगर एक एंगल ले ले 60 डिग्री, तो दूसरा एंगल 30 डिग्री लेना पड़ेगा, तभी दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो 30 और 60 क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे एक ले ले 45 डिग्री, तो अगला भी 45 डिग्री लेना पड़ेगा, तभी दोनों को प्लस करें कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। एक ले ले 20 डिग्री, तो दूसरा लेना पड़ेगा कितना, 70 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो, कम्प्लीमेंट्री एंगल है दूसरे का। एक ले ले मान लीजिए 32 डिग्री, तो अगला कितना लेंगे, 90 से घटाइए तो हो जाएगा 58, है ना। तो ये दोनों मिलकर क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है। मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल का ये परिभाषा है कि दो एंगल कम्प्लीमेंट्री तभी होगा जब दोनों को जोड़ के एग्जैक्ट 90 डिग्री आना चाहिए। 90 से अगर 1 डिग्री भी कम ज्यादा हो गया या कम हो गया तो कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का एक छोटा सा डेफिनेशन बना लेते हैं। द टू एंगल्स whose sum is exactly 90 degree, then these two angles are called complementary angle। जो दो एंगल को जोड़ने पे जिसका सम पक्का 90 डिग्री आता है, उस दोनों एंगल को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल में ये सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री वो देखते हैं। तो पहले इतना नोट डाउन करिए, डेफिनेशन बस नोट करिए, एग्जाम्पल नोट करिए, ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए जैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे। यहां पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं। ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर समझने वाली बात है। बस ऑब्वियसली एक एंगल 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल का नेमिंग कर दीजिए ABC। अब ठीक है, एक एंगल आपका 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल जो है एंगल A और एंगल C को जोड़ने पे कितना आएगा, पक्का 90 डिग्री आएगा, बोलो। मतलब ये तो 90 डिग्री हो गया एंगल B। एंगल B जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल जोड़ के 180 होता है, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो बाकी दोनों एंगल को भी जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा। मतलब एंगल A और एंगल C क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। समझ में आ रहा है? अब अगर एंगल A को मैं मान लूं थीटा, एंगल A को या एंगल C को चलो मान लेता हूं, नीचे वाला लेके चलते हैं। एंगल C को मान लो मैं थीटा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, थीटा मान लिए। तो एंगल A कितना हो जाएगा बताओ। ऑब्वियसली एंगल A अगर थीटा का टर्म लिखेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
मतलब ये एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। इतना समझ में आया? बहुत प्यार से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को डायरेक्ट बनाने का होता है, इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होता, क्योंकि स्टेप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर सबको पता है, आंसर आ जाता है डायरेक्टली, लेकिन स्टेप का ही नंबर मिलता है। तो एक एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। कैसे किए? तो दोनों एंगल को जोड़ के 90 आएगा, दोनों एंगल को जोड़ के 90 आएगा, तो एक एंगल को थीटा मान लिए, तो दूसरा एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। अब यहां पर हम लोग टी रेशियो लगाएंगे। ठीक है, इसको मिटा दें तो कोई जरूरत नहीं है। बात पूछे तुमसे, जैसे कि पूछो मैं तुमसे साइन थीटा बता दो, मतलब ये वाला जो एंगल है इसका उपयोग किए, तो साइन थीटा कितना होगा? थीटा अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये तो फिक्स्ड है हाइपोटेनस, है ना। पिछले का लेक्चर आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि क्यों परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, ये आपको जानकारी होगा। तो ये परपेंडिकुलर है, यानी ये कितना है? ए बी। ए बी को मैं, ए बी लेंथ को मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, और ए सी लेंथ को मैं हाइपोटेनस बोल रहा हूं। ठीक है, ये साइन थीटा हो गया। ओके, कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा कितना होगा बोलो? तो ये बेस BC और हाइपोटेनस है AC। ठीक, अब जरा यहां ध्यान से गब देखना। अब हम बोलते हैं तुमसे पूछे कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, मतलब ये जो पूरा एक एंगल, वो ये एंगल यूज किया। तो अब साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अब ये एंगल पे साइन लगा है, तो ये सामने वाला इसका साइड बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस। अगर इसके बदले ये लिए ये वाला, तो इसके सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर, इसका लेक्चर में भी देखें। तो अब ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है, ये दोनों के चलते ये दोनों चेंज हो रहा है, ये दोनों एंगल हो चलते हैं। अच्छा, अब उसी तरह से अब बता दो कि cos 90 माइनस थीटा कितना होगा। तो cos होता क्या है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये वाला बेस का वैल्यू कितना है? AB। तो ये AB और बाय हाइपोटेनस AC। अब ये चार चीज है। अब ये बताओ इसमें कौन कौन सा वैल्यू सेम है? इधर का देखो, AB बाई AC के बराबर है ये AB बाई AC, मतलब साइन थीटा किसके बराबर होता है? cos 90 माइनस थीटा। मतलब cos 90 माइनस थीटा करोगे साइन थीटा के बराबर है। उसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा, देखो कितना लिखा हुआ है? BC बाई AC। यहां देखो, यहां भी BC बाई AC, तो ये साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर है। मतलब साइन और cos एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री, साइन का कंप्लीमेंट्री cos, और ये देखो cos का कंप्लीमेंट्री साइन। हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये प्रूफ दिखाना जरूरी है। प्रूफ पूछता नहीं एग्जाम, लेकिन आया कैसे वो जानना चाहिए यहाँ पे। इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड सब रिजल्ट को एक साथ लिख देंगे, अभी आगे चलते हैं। अब यहां पर तुमसे पूछे tan थीटा बताओ। अब tan थीटा तुमसे पूछे तो फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कितना हो जाएगा? AB बाई BC। ठीक है, फिर निकाल लेते हैं cot थीटा। cot थीटा बताओ, तो tan का उल्टा होता है cot, तो इसी का उल्टा कर देते हैं BC बाई AB। ठीक, फिर हम निकालते हैं कोसेक। कोसेक थीटा, तो साइन थीटा आपने निकाल दिया था ना, साइन का उल्टा, यानी लिखेंगे AC बाई AB।
और रह गया सेक थीटा। सेक थीटा कितना होगा? तो कॉस थीटा यहाँ मौजूद है, इसका उल्टा करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी लिख देंगे AC बाई BC। अब आइए ध्यान से देखना पाओ, अब मैं तुमसे पूछूं कि tan 90 माइनस थीटा बताइए। यानी ये वाला एंगल हम अब यूज कर रहे हैं tan के साथ, मतलब इसके सामने जो साइड पड़ेगा वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस तो होता है tan। तो अब लिखेंगे यहाँ पे क्या? BC बाई AB, यानी BC बाई AB लिखेंगे। बोलो ठीक। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा? तो tan का उल्टा cot होता है, तो tan 90 माइनस थीटा निकाल चुके हैं और उसी का cot पूछा है, तो इसका उल्टा करने से आएगा, इसका उल्टा नहीं करेंगे। देखो एंगल ये सेम इसके बराबर थोड़ी ना है, इसके बराबर ये एंगल है, तो इसका उल्टा करने पे cot आएगा। यानी हम इसी को पलट के लिख देंगे, हमारे पास आ जाएगा AB cot 90 माइनस थीटा। ठीक। अच्छा, अब आगे बात करें तो हम लिख देते तुम्हारे सामने cosec 90 माइनस थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा कितना होगा बताओ? तो साइन का उल्टा cosec होता है, साइन ये रहा एंगल 90 माइनस थीटा, cosec भी 90 माइनस थीटा, तो साइन का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा? cosec मिलेगा। तो इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा? AC बाई BC, cosec नहीं हो फिर आ गया। अच्छा, अब sec 90 माइनस थीटा कितना होगा? तो cos 90 माइनस थीटा, cos का उल्टा करेंगे तो sec आएगा, यानी ये आंसर आ गया AC बाई AB। अब एकदम ध्यान से सुनना, ये दोनों कंप्लीमेंट्री है, ये cos और ये sin। ठीक, ये दोनों कंप्लीमेंट्री है, sin थीटा और cos 90 माइनस थीटा। अब जरा देखो tan थीटा AB बाई BC और cot 90 माइनस थीटा भी AB बाई BC, मतलब ये दोनों बराबर हैं, यानी cot और tan कंप्लीमेंट्री है। फिर यहां देखो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा होता है। देखो AB बाई BC बाई AB और ये भी BC बाई AB, यानी ठीक। वैसे AC बाई AB कोसेक आएगा, और यहां पर कहां पर है? AC बाई AB, देखो यहां पर, यानी कि थीटा कितना होता है? कोसेक थीटा। सेक थीटा कितना आया था? AC बाई BC। यहां देखो यहां भी AC बाई BC है, यानी कि कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है? सेक थीटा होता है। अगर किसी का LHS बराबर है तो RHS भी तो बराबर होगा। तो ये 6 रिजल्ट सामने आया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या? तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, और sec 90। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट विद प्रूफ दिखाएंगे आपको, ठीक है? ये प्रूफ ही ना है। तो ये 6 के 6 रिजल्ट अभी एक जगह लिखेंगे और उसको दिमाग में याद करके रखेंगे। क्वेश्चन का कैसे बनाने का तरीका है वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए अगला लेक्चर आएगा। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे वो हम बना के दिखाएंगे। एक क्वेश्चन बना के दिखा देंगे, एक बना के दिखाएंगे, ताकि बाकी का रास्ता आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है हमको लगता है? तो इतना आप लिखें, इसके बाद हम सारे रिजल्ट को एक जगह लिखेंगे और वो जरूर याद करके रखना है।
ठीक है, नोट करो, चलो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ओके, बताएं। क्या क्या रिजल्ट आया था वो लिख देते हैं हम लोग। पहला रिजल्ट आया था कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। इसके बाद आया था कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। ठीक, तीसरा रिजल्ट टैन और कॉट का था, तो एक टैन और एक कॉट के लिए आएगा। तो अगर टैन 90 माइनस थीटा अगर बोले तो ये आएगा कॉट थीटा, और मैं अगर कर दूं कॉट 90 माइनस थीटा तो ये आ जाएगा टैन थीटा। पांचवा छठवां सेक और कोसेक के लिए था, तो अगर मैं बोल दूं कि कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो ये होगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये 6 के 6 रिजल्ट जो है ये अभी आपके काम है। कैसे बनाना है एक क्वेश्चन में बना के दिखाऊंगा, बाकी एक्सरसाइज ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये 6 के 6। ठीक है, कैसे आया कैसे बनाया अभी दिखाया था। ठीक है, उसको एक बार नहीं समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार उसको रिपीट करके देखना, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा बच्चे। ठीक है, चलो उसको नोट करो एक जगह पे अच्छे से। उसके बाद एक क्वेश्चन में दिखा देता हूं आपको कैसे बनाना है। चलो बेटा, ओके सब बेटा आ रहा है। जब भी मैं नोट करने बोलूं वीडियो को पॉज करके नोट करना, उसके बाद फिर प्ले कर लेना। चलो एक क्वेश्चन में बता देता हूं, इवैल्यूएट ऐसे आएगा आपका क्वेश्चन। इवैल्यूएट इतना आसान तो नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो हम बेसिक से करेंगे ना। तो इवैल्यूएट ऐसे लिखा रहेगा, साइन 33 डिग्री डिवाइड बाई कॉस हो जाएगा 57 डिग्री। सेट किया हुआ रहेगा, टेंशन नहीं लें, ऐसे दिया। अब इसका वैल्यू निकालना है। अब हमने तो स्टैंडर्ड एंगल पढ़ा है, तो स्टैंडर्ड एंगल में क्या क्या पढ़े बताइए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन्हीं सब में सारे के सारे 6 की रेशियो के वैल्यू हमको आता है। इनमें से ये दोनों कोई नहीं है। 33 डिग्री कहाँ लोगे, 30 लोगे क्या, या 57 डिग्री क्या लोगे, 60 लोगे, नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज तो मान लिया हम नहीं, ये तो यहाँ पर नहीं लग सकता। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो कि क्या ये दोनों को जोड़ के 33 और 57 को जोड़ में कितना आता है बताओ। 7 और 3 10, 5 3 8 1 9, 90 डिग्री आ रहा है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक, अब लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ध्यान से सुनना, किसी एक को चेंज करेंगे, तुम्हारा जो मर्जी, ऊपर वाला चेंज करना तो ऊपर वाला चेंज करके भी दिखा देंगे तुमको, नीचे वाले भी चेंज करके दिखा देंगे। किसी एक को एक बार में चेंज करना, हम ऊपर वाला चेंज करके दिखाते हैं तुमको, फिर नीचे वाले भी चेंज करके दिखा देंगे अगला तरह से। तो हम क्या लिख रहे हैं देखो तो ध्यान से, कि साइन 33 के जगह हम क्या लिख रहे हैं, 33 के जगह हम क्या लिख रहे हैं, 33 के जगह पे लिख रहे हैं 90 माइनस 57। लिख सकते हैं कि जो लिख सकते हैं, तो 33 की जगह लिख रहे हैं 90 माइनस 57, और नीचे जैसे है वैसे ही छाप दो।
ठीक। अभी तुमको पढ़ाया है, इसको थीटा मानो, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़ाया था तुमको अभी हम, कॉस थीटा। यहां जो थीटा है वो यहां रहेगा, यानी साइन का कंप्लीमेंट्री कॉस, यानी इसके मतलब क्या लिखेंगे, साइन 57 और नीचे जो है सॉरी कॉस 57 है ना। साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। साइन के बदले क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे और नीचे भी कॉस। देखो तो कट गया, तो कितना आ गया आंसर तुम्हारा 1। यही बोल रहे हैं आंसर सबको पता रहता है कि 1 ही आएगा, 1 2 ऐसे भी, यहाँ 2 गुना कर देगा तो यहाँ 2 × 1 2 आ जाएगा। तो आंसर सबको पता रहता है, लेकिन ये स्टेप के बाद अगर डायरेक्ट तुम ये लिखा दिए या ये लिखा दिए, स्टेप स्किप किए तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें स्टेप का ही मार्क्स मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि हम इसमें से ऊपर वाला चेंज किए ना, नीचे वाला चेंज कर सकते हैं आप। नीचे वाले कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो इतना नोट करो, जो भी पढ़ो नोट करके पढ़ो, ऐसे नहीं कि कुछ सिनेमा चल रहा है एंजॉय कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन लेते हैं, कॉपी कलम लेके बैठो, नोट करो तब पढ़ो। ओके बेटा, अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसका अल्टरनेट मेथड, कोई बच्चा बोले नहीं सर हम इसको चेंज करेंगे, ऊपर वाला चेंज नहीं करें, नहीं करो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे वाला चेंज कर रहे हैं, कॉस। वही कि 33 और 57 को जोड़ के तो 90 आएगा ही, तो 57 की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस 33 लिख सकते हैं, यहां लिख दो 90 माइनस 33। अब जरा बताओ, ये भी पढ़ चुके हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, साइन होता है। साइन, cos का कंप्लीमेंट्री साइन, उधर था साइन का कंप्लीमेंट्री cos, ठीक है। देखो साइन का कंप्लीमेंट्री क्या है, cos है, तो cos कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, साइन आएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऊपर वाला तो चेंज किए नहीं, नीचे वाला cos का क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, और थीटा क्या यूज करेंगे, 33 ये वाला। देखो ये भी कितना आ गया, ये भी आपका आंसर बना गया। तो इसी तरह से बनेगा, क्वेश्चंस तरह तरह के हैं, और भी क्वेश्चन स्क्वायर कर देगा, डिफरेंस दे देगा, कभी घटा देगा 0 आ जाएगा, तो तरह तरह के क्वेश्चन है, लेकिन बनाना ऐसे ही ऐसे बताया है, सबको नहीं चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज, जो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा बच्चे उसमें से किसी एक को चेंज करना है। अभी बाकी अपना फॉर्मूला लगाना है, 6 तो फॉर्मूला से खेलना है। तो ये आपका यहाँ पर लेक्चर समाप्त होता है, और हमको लगता है सबको समझ में आया होगा। तो आप लोग अपना एक्सरसाइज 1.3 बनाना, एक्सरसाइज 1.3 बनाना, और फिर इसका भी हम लोग सोल्यूशन डालेंगे, लेकिन ऐसे सोल्यूशन देख के कॉपी नहीं करना, बना लेना, डाउट होगा सोल्यूशन खोलना, देख लेना। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को ढंग से नोट करिए। थैंक यू।